तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सो दैट रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी सच दैट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 इज साइमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एस जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। मतलब कि एस के अंदर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर आ जाएगा, और जो रिलेशन होता है वो क्या होता है हमारा, ए क्रॉस, नौटंकी करोगी तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एस जो होता है वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब दिया हुआ है, और जो रिलेशन है वो क्या होता है एक्चुअल में, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ एस क्रॉस ए, सॉरी एस क्रॉस एस, जो भी दिया रहेगा। तो रिलेशन जो दिया हुआ है वो ऐसे ऑर्डर पेयर का दिया हुआ है, एस क्रॉस एस का मतलब सबसेट है। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर है रिलेशन के अंदर कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो खुद देखो, ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को समझा देते हैं। ज्योमेट्रिकली ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर आपका ध्यान दो कि अगर ए के जगह पे x होता, अब b के जगह पे y होता, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, मतलब सेंटर हैविंग सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस 1। बोलो, तो ज़रा सोच के देखो, ये 0 -1 होगा और ये -1 0 होगा। ज़रा सोच के देखो कि क्यों इसको बोला कि ये साइमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। काहे नहीं बोला? तो सबसे पहले साइमेट्रिक होगा इस बात को प्रूफ कर देते हैं। साइमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है, मतलब कि अगर a और b डालने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसी समय b, a भी आना चाहिए उसके अंदर। अगर ये नहीं आएगा, मतलब ये आ रहा है और ये नहीं आ रहा है, b, a नहीं आ रहा है, तब साइमेट्रिक नहीं होता है। तो ज़रा खुद सोच के देखो, सर्कल का इक्वेशन है, दो नंबर का स्क्वायर का सम अगर 1 आ रहा है, तो आप पहले कौन डाल रहे हो बाद में कौन डाल रहे हो, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, रिजल्ट तो 1 देगा ना। क्योंकि आप जो है a, b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 1 का नियम का पालन कर रहा है ना। तो अगर आप b, a डालोगे तो a के जगह पे b स्क्वायर पड़ेगा और b के जगह पे a स्क्वायर पड़ेगा, तो फिर घुमा के तो लिख ही सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो लिख दो फिर। तो ये लिखने के बाद लिख दोगे दिस इम्प्लाई इफ a, b बिलोंग्स टू r, हेंस b, a बिलोंग्स टू ऑल्सो r। तो b, a भी लाई करेगा। यहाँ से भी दिखाई दे रहा है हमको कि ये जो सर्कल है वो x एक्सिस के अबाउट भी साइमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी साइमेट्रिक है। तो कोई भी पॉइंट हम डालेंगे जैसे x, y, तो निश्चित रूप से y, x भी उसमें पड़ा हुआ होगा। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा x है और ये डिस्टेंस y है, तो उल्टा करके देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, है ना। x वाली डिस्टेंस को हम बढ़ा दिए और y वाली डिस्टेंस को कम कर दिए। थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ज्योमेट्रिकली समझाते हैं, फिर आप आसानी से भी समझ सकते हो। ये मान लो सर्कल है तुम्हारा। अब मान लो तुम्हारा एक पॉइंट है x, y, या a, b ही मानो ना, क्या दिक्कत है, वही जो है वही मान लो। तो ज़रा सोचो कि ये डिस्टेंस तुम a बोल रहे हो और ये डिस्टेंस तुम b बोल रहे हो। अब ज़रा सोचो, उल्टा करके देखते हैं क्या होगा। अगर x, y यहाँ आ रहा है तो y, x के लिए क्या होगा। अगर यही वाला y x है, मतलब b, a के लिए क्या हुआ होगा। ये डिस्टेंस जो था वो b था, तो ये इतना हो गया होगा, कम हो गया। आज जो बाद वाला डिस्टेंस जो a था वो ज़्यादा है, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया होगा। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं नहीं आया होगा।
कुछ इस तरह से ये हो गया होगा अब बी, ये हो गया होगा ए। तो वैसे इसको नहीं समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो समझ में आता है ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 होता है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी 1 होता है, तो बी कॉमा ए बिलाई किया होगा। क्लियर है? अब रिफ्लेक्सिव वाली कहानी को ज़रा देखते हैं। रिफ्लेक्सिव वाली कहानी यहाँ से बहुत अच्छे तरह से समझ में जाओगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले कंडीशन क्या होता है ये पहले बताओ। रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन होता है कि जो सेट तुमको, जिस सेट के अंतर्गत रिलेशन लिखा गया है, जिस एस के अंतर्गत यानी माइनस इन्फिनिटी के से इन्फिनिटी के अंतर्गत लिखा गया है, तो उसका हर एक पॉइंट 1 1, जैसे 1 1 है तो 1 1, 2 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, 4 है तो 4 4, √2 है तो √2, √2, √3 है तो √3, √3, सारा का सारा उस रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए। यही ना है रिफ्लेक्सिव का कहानी? बोलो। तो जरा सोच के देखो, क्या इस सर्कल के अलावा जो पॉइंट लोगे तुम, क्या वो सेटिस्फाइड करेगा? मतलब हमारा जो सेट है एस है, वो तो यहाँ पे भी हो सकता है ना, क्योंकि इनफाइनाइट है ना एस। तो इस सर्कल पर का नहीं बल्कि यहाँ का कहीं का ले लोगे तो क्या इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा? क्या वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 देगा? तो क्या इससे बस ये बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? मात्र इस चीज से कि भैया ये पॉइंट बाहर था तो हर एक पॉइंट के लिए ये वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो क्या इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए तुम बोल सकते हो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? नहीं बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या होती है? नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं। ट्रांजिटिव वाली के लिए ये गलत होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए सही है। ये पॉइंट भाई हाँ जो बाहर है, क्योंकि एस तो इनफाइनाइट है, एस तो पूरा रियल नंबर है, तो यहाँ वाला पॉइंट अगर है मान के चलो, तो मान लो हम 4,4 ले लेते हैं पॉइंट, तो 4,4 ले लेंगे तो कहाँ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा, वो 1 कहाँ से आएगा? तो हम बोल देंगे कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। कारण पूछेगा तो क्या लिख देंगे कि 4,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वो ऑल रियल बोला था। कुछ भी लिख दो ना, कुछ भी लिख दो, 7,8 लिख दो। सर्कल का इक्वेशन है तो केवल सर्कल पर का बाउंड्री को ही ना सेटिस्फाइड करेगा भैया, बाहर को कैसे सेटिस्फाइड कर देगा, चाहे अंदर को कैसे सेटिस्फाइड कर देगा? तो ये सीधा हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव वाली कहानी थी, इसमें देखो ये लॉजिक जो मतलब इससे केवल नहीं बोल सकते थे। जैसे हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव की पहले डेफिनेशन क्या होती है, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और साथ ही साथ बी और सी भी बिलोंग्स टू आर है, तब जाके हम कहते हैं कि ए और सी भी आर में आना चाहिए। यही ना कंडीशन होती है। लेकिन केवल इतना ही हो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो, आप बी कॉमा सी दिया ही नहीं हो, तो क्या वो ट्रांजिटिव नहीं होता है? क्या होता है? क्योंकि ए कॉमा बी के बाद अगर बी मिला तब ए कॉमा अगला देखेंगे, बी भी मैच किया तब ए और इसका वाला बी के बाद वाला को मैच कराएंगे। लेकिन अगर हो ही नहीं, इतना ही हो, तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो अगर हम बोले थे ये बात कि भैया ये जो 4,4 पॉइंट है, क्या इससे हम ये डिसाइड करा सकते हैं क्या कि ये ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि अगला मान लो कि हमारा रिलेशन जो दिया हुआ है उसमें 4,4 हम लिख के, वो तो सेटिस्फाइड भी नहीं करेगा वैसे, तो ये है ही नहीं ना। मतलब ए कॉमा बी उसके अंदर होगा तब ना फिर चेक करेंगे, वो है ही नहीं तो दिक्कत क्या है? इससे क्या मतलब ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं होगा? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रिलेशन में है ही नहीं। तो ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है
तब अगर फिर b कॉमा सी भी है तब a कॉमा सी को चेक करो। अब उस रिलेशन के अंदर 4,4 है ही नहीं तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो ऐसे पॉइंट्स को लेना होगा जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब जरा सोच के देखना कि अगर तुम, मैंने एक एग्जांपल भी देंगे तुमको, जैसे हम 1,0 ही लिए, 1,0 उसको सेटिस्फाइड करेगा ना? बोलो। तो 0,1 भी देखो, 0,1 भी सेटिस्फाइड करेगा। x में 0 और y में 1 यहाँ होगा। तो इसका मतलब कि 1,0 बिलोंग्स कर रहा है R में, हमारे रिलेशन में, और 0,1 भी बिलोंग्स कर रहा है हमारे, मतलब 1,0 भी R में, 0,1 भी R में। तो अब बताओ, इसका 0 और इसका 0 मैच कर गया तो 1,1 भी बिलोंग्स करना चाहिए कि नहीं? करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 1,1 लिखेंगे तो ये भी 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, तो यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 का मतलब वो बराबर नहीं आया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस 1,0 बिलोंग्स टू R एंड 0,1 बिलोंग्स ऑल्सो टू R, देन मस्ट बी 1,1 बिलोंग्स टू R, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, है ना? बिकॉज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। उसके बाद लिख लोगे दिस इम्प्लाई दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? ओके, प्रिंट कर लीजिए।